दोस्तों, आज की कहानी है संयुक्त परिवार बनाने के लिए बहुओं की खुशियों और साथों का गला नहीं घोटा जाता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दूध और आटे मेवे के लड्डू रखते हुए माँ जी गर्म दूध में लड्डू फोड़कर पी लीजिए, वरना ठंडा हो गया तो आपको स्वाद नहीं आएगा। टीवी बंद कर दादी बोली, हाँ बहू, आज दोपहर में दाल बाटी चूरमा कर खा लिया था। शाम को खाना खाने का मन नहीं था, इसीलिए सिर्फ दूध पीऊंगी। मैं क्या चाहती हूँ तुम कैसे समझ गई? वाह मम्मी, बर्गर और फिंगर चिप्स आपको कैसे पता चला? हमें कुछ ऐसा ये खाने का मन था, आप कैसे समझ जाती हो? कहते हुए बच्चे अकील और रुई स्नैक्स खाने भीड़ गए। चाय के साथ प्याज की कटोरी टेबल पर रखते हुए आरती बोली, पेपर को जरा साइड में रखकर खा लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। सौरभ ने चश्मे की ओर से देखा तो वाह बीवी, इतने सुहाने मौसम में मेरी मन प्याज की कचौड़ी खाने का कर रहा था। तुम कैसे समझ गई? कचौड़ी को फोड़कर इमली की चटनी उसमें भरते हुए बोले। उनके चश्मे को केस कवर में रख पेपर की घड़ी करते हुए अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, काश तुम भी समझ पाते। बोल वापस रसोई की ओर सऊदी। मेरी बीवी किसी मिस्ट्री से कम नहीं, हर बात पर ना जाने क्या बड़बड़ाकर चली जाती हैं। भाई मेरे तो समझ से परे हैं। करारी कचौरी मुंह में डाल बोला। पास में बैठे अकील और रोई भी कचौरियां खा रहे थे। अपने पापा की बात सुन रोई बोली, पापा वो अपने दिल का हाल बयां करके गई हैं। अच्छा, तू बहुत बड़ी हो गई है, चल बता क्या सदरा आरती के मन में? पापा हमें कब क्या चाहिए ये मम्मी अपने आप समझ जाती है, मगर कभी हम मम्मी की हम कई बातें समझ पाते। अब कल ही की बात ले लीजिए, आपके दोस्तों का ग्रुप सासी जा रहा था मगर आपने मना कर दिया। मम्मी जाना चाहती हैं या नहीं ये जाने बिना? अरे मुझे नहीं जाना, वीकेंड खराब करने वहाँ फालतू के हौसी टेरेस खेलते रहो, मन ना हो फिर भी ठाके लगाते रहो। ऑफिस जाता हूँ, आराम करो कि नहीं करो? आरती बहू साथी क्या है? मेरा बेटा इतनी मेहनत करता, तुम लोगों के लिए पैसे कमा कर लाता, एक दिन आराम करना चाहता है पर नहीं। बहू चाहती है कि पति आराम छोड़ दिन भर उसके पीछे मंडराता रहे। और रुई तुम लड़की जा तो जरा चुप रहना सीखो। ये क्या अपने बाप के सामने अपनी माँ की पैरवी किए जा रही हो? हाँ दादी, अभी से चुप रहने की ट्रेनिंग लूंगी तो शादी के बाद मम्मी की तरह ही चुप रहा करूंगी और चुप रह रह कर घुट कर मर जाऊंगी। एक दिन मम्मी की तरह बोलूंगी नहीं तो मेरी साथों का कोई मान सम्मान नहीं होगा। अरे घर की बहू का काम ही होता घर परिवार पति बच्चे को संभालना, ऐसा कौन सा नया काम कर दिया तेरी माँ ने? और अपने घर में काम कर सबकी फरमाइशाते पूरी कर कोई घूरता है भला? और ऐसे बहुए साथे करने लगी तो हो गया काम, बन गए संयुक्त परिवार। रोई दादी की बात सुन फिर बोली, काश हम समझ पाते संयुक्त परिवार बनाने के लिए बहू की खुशियों और साथों का गला नहीं घोटा जाता। पापा आप जैसे ऑफिस में वर्करों से काम करा रहे, घर में भी आप मम्मी से यही चाहते हैं कि वह हमेशा आपकी और आपके परिवार की देखभाल करे। आप कहाँ जाना चाहते, क्या खाना चाहते, वही मम्मी करती जाए। मतलब आप जो चाहते हैं वही उनकी साथ बन जाए। कभी उनका दोस्त बनकर ये नहीं सोचा कि उनकी भी कुछ साथ रही होगी, वह भी अपने जीवन साथी से कुछ एक्सपेक्ट करती होगी, साथी होगी कि उनका जीवन साथी और उनकी साथ कभी समझे सुने
मगर पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा मतलब क्या है? जो मैं कमाता हूँ वो क्या मैं अकेला खा जाता हूँ? आखिर इतनी भाग दौड़ तो मैं तुम लोगों की शादी पूरी करने के लिए ही कर रहा हूँ। इस पर भी तुम्हारी माँ खुश नहीं है तो मेरी क्या गलती है? सौरभ लगभग चिल्लाते हुए बोला, नहीं पापा, आपने उनकी बच्चों की हर आर्थिक जरूरतों को पूरा किया, मगर इमोशनल भावनात्मक जरूरतों का क्या? जो मम्मी हमेशा आपसे चाहती रही और आप हमेशा टालते रहे। एक लड़की सिर्फ पैसा नहीं चाहती, प्यार और परवाह भी चाहती है। कभी उनकी नजरों से बस सोच कर देखिए, आपको अपनी गलती समझ आ जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तानाशाह हूँ, हुक्म चलाता हूँ, तुम लोगों पर जुल्म करता हूँ? गुस्से से पापा एक बार ठंडे दिमाग से बात को सोच कर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अभी आप मत सोचिए आपकी बेटी आपसे लड़ रही है, सोचिए कि वो अपनी माँ का संदेश आप तक पहुंचा रही है। अगर आज भी आप समझ जाते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, मम्मी की शादी पूरी हो सकती है। कृपया मेरी बात को नेगेटिव लेने की जगह पॉजिटिव लेकर देखिए। सौरभ कुछ देर चुप रहकर सोचता, फिर बोला, तुम सही कहती हो, तुम्हारी माँ कई बार मूवी शॉपिंग जाने को कहती है। मैं थकने का बहाना बनाकर मना कर देता हूँ। कभी लॉन्ग ड्राइव आइसक्रीम की मांग करती है, मगर मेरी इच्छा नहीं है तो मना कर देता हूँ, ये जाने बगैर कि उसकी साथ क्या है, जबकि वह किसी एक की नहीं हम सब की साथों को पूरा करने में भी जान लगा देती है। और मैं उसकी साथ को पूरा करने के लिए हमेशा ना कर देता हूँ। अगर पूरा भी करता हूँ तो खुश होकर नहीं, बोझिल मन से ही करता हूँ। मगर आप मुझे गलती अपनी सुधारनी सही। आरती जरा यहाँ आना। देखा तो आरती पसीने में लथपथ अपने माथे को पल्लू से पोंछती हुई रसोई से बाहर निकली। तुम बहुत दिनों से कह रही हो किसी शांत प्राकृतिक हरी भरी जगह पर जाने के लिए, तो चलो तैयारी कर लो। हम पंचमढ़ी चल रहे हैं, भोपाल से पास भी हैं। चलो बच्चों, तुम अपने बैग पैक करो, दादी का सामान मैं पैक कर दूंगी। बूझे मन से आरती ये सोच कर बोली। बैठे बैठे इन सारों ने पंचमढ़ी घूमने का प्लान बना लिया है, जो कि हमेशा होता। अरे बहू, मेरी उम्र है उबड़ खाबड़ पहाड़ों पर चढ़ाई करने की, झरने में नहाने, सिंगूर और मेढकों की टर्टर सुनने की। तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारी हरियाली। मम्मी, हमें भी नहीं जाना, प्रोजेक्ट जो पूरा करना सिर्फ आप और पापा जा रहे, मगर घर में तुम सब अकेले कैसे रहोगे? तब रोई बोली, मैं हूं ना, सब अच्छे से संभाल लूंगी, बस आप अपनी ट्रिप पर ध्यान दो। तुम चिंता मत करो गौरव, छोटा भाई से बात हो गई है, 3 दिन वो यही रहेगा। अब 3 दिनों के लिए सारी परेशानियां भूल जाओ, और जिस तरह तुम मेरी और मेरे परिवार की हर साथों को ध्यान रखती हो, वैसे मुझे भी मौका दो तुम्हारी साथों को पूरा करने का। पति तो बहुत बन लिया, अब दोस्त बनकर देखना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर थैंक यू बोला तो लेकर नहीं जाऊंगा, सॉरी। सिर पर हाथ फेरते हुए सौरभ बोला, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्तों, ये एक जवाबदारी है आपके परिवार के प्रति, आपके जीवन साथी के प्रति, जिसे आपको संतुलन में निभाना चाहिए, ना कि सिर्फ परिवार के प्रति समर्पित कर अपने पार्टनर के प्रति अन्याय करके निभानी चाहिए। आजकल काफी बदलाव आया, लड़का भी लड़की को अहमियत देता, मगर उसे जोरू का गुलाम नाम देकर बदनाम किया जाता, जबकि ऐसा नहीं। वह अपने जीवन साथी के प्रति अपने फर्ज निभा रहा है एक दोस्त की तरह। कृपया कर इस चलन को हे दृष्टि से देखने की बजाय प्रेम दृष्टि से देखिएगा। बदलाव आपकी और हमारी जिंदगी में जरूर आएगा।